नमस्कार, मैं पंडित संजय शर्मा, ज्योतिष आचार्य, एस्ट्रोलॉजी पीएचडी। ज्योतिष समाधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तुला राशि के बारे में बता रहा हूँ। तुला राशि का वार्षिक फल। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। जनवरी माह में शुक्र चेंज हो चुका है, मकर का शुक्र आ चुका है। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बहुत अच्छे रिजल्ट शुक्र के कारण तुला राशि वालों को मिलेंगे। तो 12 यानी 12 ग्रह होते हैं जन्म कुंडली के आधार पे। 12 ग्रहों के बारे में उनका विश्लेषण करके बता रहा हूँ तुला राशि वालों। पहला भाव तन का, शारीरिक परेशानी बहुत जल्दी दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि इनको कई दिनों से ठंड, सर्दी या पेट संबंधी कोई पीड़ा तकलीफ चल रही थी, तो बहुत ही आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 25 फरवरी के बाद में कुछ विशेष स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा। 25 फरवरी के बाद में कोई सर्जरी या कोई डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है तो उसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और रोग पीड़ा में बहुत जल्दी परेशानी दूर होती नजर आ रही है। धन भाव को देख लेते हैं। धन भाव वाणी का है, धन का है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूती स्थिति में बता रहा है शुक्र ग्रह चेंज होने के बाद में 3-4 महीने तक, मई, जून, जुलाई तक आपको बहुत अच्छी सफलताएं, बहुत बुलंदी तक लेके जाएगा। वाणी में थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है। वाणी में सोच समझ के कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो सोच समझ के लेना है। तुरंत तत्काल आप डिसीजन ना ले, थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है। नहीं तो डिसीजन आपने तत्काल दिया हुआ डिसीजन आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति में संपन्नता आएगी। वाणी, कुटुंब, परिवार, ये सेकंड भाव देखा जाता है। परिवार में सामंजस्य की स्थिति बनी हुई थी, उसमें बहुत भारी कमी आ रही है। परिवार में तालमेल बैठेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा आपको। परिवार की दृष्टिकोण से आपके कई दिनों से मनभेद चल रहे हैं, उनमें बहुत कटुता आ रही है, तो बिल्कुल उसमें सुधार होने की संभावना नजर आ रही है। तो परिवार से आपका मतभेद दूर होता नजर आएगा। तीसरा भाव प्रभाव क्षमता का होता है, आत्मविश्वास का रहता है, भाई बहनों का रहता है। भाई बहनों में वैमनस्य या मतभेद चल रहे हैं, उनमें प्यार स्नेह पैदा होगा। परिवार में परिवार से संबंधित कोई, भाई बहन से संबंधित या किसी भी प्रकार की विचारों का टकराव, लड़ाई झगड़ा, टेंशन क्रिएट चल रहा है, तो वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। प्रभाव क्षमता आपकी अच्छी बनी रहेगी। 2026 आपके लिए बहुत अच्छी है। आत्मविश्वास के कारण, आपका आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आप आत्मविश्वास को बिल्कुल ना गिराएं, आत्मविश्वास बना के रखिए, टाइगर हार्ट बना के रखिए, जिससे आप हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। चौथा भाव चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख का माना गया है। माता का सुख प्यारा, माता का सुख उत्तम बता रहा है। माता का सुख में कोई कमी का योग नहीं है। वाहन का योग, कई दिनों से आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं वाहन का, आपको बहुत जल्दी घर में नया वाहन की खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आ रही है 2026 में। मकान, जमीन जायदाद, कई दिनों से आपने भवन निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो भवन निर्माण में आपको विशेष सफलता ही नजर आएगी। जमीन नहीं ले पाए हैं तो जमीन लेकर आप भवन निर्माण, आपके स्वयं के प्रयत्न के द्वारा आप भवन निर्माण, मकान निर्माण बहुत जल्दी आप शुरुआत करने वाले हैं 2026 में। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव पैतृक संपत्ति का भी, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होने का योग बता रहा है। पैतृक संपत्ति का निर्णय भी आपको करना है, वो निर्णय आपके लिए अच्छा साबित होगा। वाहन का अच्छा योग बता रहा है। भूमि, मकान, भौतिक सुखों का आपको 2026 में विशेष सफलताएं दिला के जाएगा। 2026 आपके लिए बहुत अच्छी है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। कई दिनों से कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए बता रहा हूँ 2026 तुला राशि। कई दिनों से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता नजर आ रही है। बैंकिंग क्षेत्र में, एसएससी, यूपीएससी, प्रशासनिक सेवा में, ऐसे सब्जेक्टों में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष सफलता निश्चित मिलनी है 2026 में। या इन्हीं सब्जेक्ट में आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और 2026 में कोई एग्जाम फाइट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता श्योर मिलेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। 2026 आपके लिए तुला राशि वालों बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत नजर
आ रहे हैं आपके लिए। तो आपको एजुकेशन वर्ग में या शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी परेशानी तकलीफ का योग नहीं बन रहा है। संतान संबंधी अच्छी खुशखबरी है। संतान का योग कई दिनों से नहीं बन पा रहा, तो 2026 में योग बन रहा है। संतान संबंधी IVF या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसीव का योग बन रहा है। तो संतान का भी प्रबल योग बना हुआ है। तुला राशि वाले कई दिनों से संतान से संबंधित मेडिकल प्रॉब्लम या किसी भी अन्य कारण से भी आप परेशानी झेल रहे हैं, तो 2026 में अचानक संतान सुख का या संतान से संबंधित आपको खुशखबरी मिलने वाली है। 6 साउथ छठा भाव का स्वामी, छठे भाव का जो स्वामी होता है वो बहुत ही अपने आप में बलवान ग्रह माना जाता है। इस भाव रोग ऋण रिपुरंगता का माना गया है। शत्रुओं पर आपकी विजयश्री मिलेगी। शत्रु कई दिनों से 2023-24 में आपको परेशान किए हैं। अब आपकी बारी आ चुकी है कि शत्रुओं पर आपकी विजयश्री प्राप्त करने की। शत्रुओं पर आपको विजयश्री मिलेगी। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपसे झुककर बात करना, ये 2026 में शत्रुओं को सीखना होगा। शत्रु हमेशा आपके ऊपर भारी पड़े हैं, लेकिन 2026 में आप भारी रहेंगे। 2026 में आपसे दबेंगे, झुकेंगे। रोग पीड़ा तकलीफ कई दिनों से चल रही है आपको, तो रोग में आपको निजात मिलेगी। रोग जड़ से खत्म हो जाएगा 2026 में तुला राशि वालों, क्योंकि स्वामी उसका शुक्र है। शुक्र कई परिवर्तन, कई राशियों में चेंजिंग होगा, तो आपको रोग पीड़ा से संबंधित कोई परेशानी होगी। कर्ज कई दिनों से आपको कर्ज में मुक्ति नहीं मिल पा रही है। कर्ज सबसे बड़ा आपका माइनस पॉइंट है तुला राशि वालों। कई दिनों से आपने कोई कर्ज लिया है, चुका नहीं पा रहे हैं, तो इसका भी आप उपाय कर लीजिएगा। लेकिन 2026 में कुछ ग्रह स्टार, कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण आपका कर्ज से मुक्ति, निजात मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत जल्दी आपका कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज से जो परेशानी चल रही थी धन की, वो आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, व्यापार का होता है। पत्नी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी या व्यापार से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो सप्तम भाव को रिप्रेजेंटिव करता है। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद चल रहे थे कई दिनों से, उनमें तालमेल अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिनों से सोच रहे हैं कि अलगाववाद की स्थिति आ गई है, लड़ाई झगड़ा तलाकनामा की बात आ गई है, तो तलाकनामा कैंसिल हो सकता है 2026 में। स्नेह और प्यार उजागर होगा, स्नेह और प्यार सॉर्ट आउट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सप्तम भाव आपका मजबूत स्थिति में है। पत्नी से अच्छे संबंध होंगे। पत्नी के द्वारा या पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस आप करना चाहेंगे, तो आपको बहुत 4 गुना लाभ मिलना निश्चित है। 2026 में सप्तम भाव आपका मजबूत स्थिति लेके आया है। 2026 में पति पत्नी से वैमनस्य से मनभेद चल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, तो दाम्पत्य जीवन सुख में बता रहा है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन 2026 में अच्छे योग बन रहे हैं। अष्टम भाव 8th हाउस आयु का, रिसर्च का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ये अष्टम भाव दर्शाता है। अष्टम भाव का स्वामी जो होता है वो भी अपने हिसाब से बहुत बड़ा बलवान ग्रह माना गया है। तो आपको अष्टम भाव में एक तो आयु आपकी दीर्घायु है। 2026 में कोई नुकसान, कोई तकलीफ, परेशानी आयु से संबंधित का योग बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा आपको अग्नि से आपको डरना है। अग्नि से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। अग्नि से परहेज करना है। अग्नि संबंधी या करंट, विद्युत करंट के द्वारा भी आपको परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको ये सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार का आपको जोखिम नहीं लेना है। आयु आपकी दीर्घायु है। कोई बहुत बड़ी किसी क्षेत्र में PhD या रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो इसमें भी आपको बहुत बड़ा नाम, ख्याति प्राप्त होने वाला है। 9th हाउस धर्म का होता है, भाग्य का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, विदेश यात्रा का हो रहता है। तो 9th हाउस आपका तुला राशि वालों, आपका भाग्य बहुत बड़ा मजबूत स्थिति में 2026 में आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। पूरा लाभ मिलेगा। विदेश यात्राएं होगी और विदेश यात्रा आपके कार्यवश होगी। आपको कोई बहुत बड़ा वहाँ से खुशखबरी मिलने वाली है, या कोई बहुत बड़ा पद का आपको निमंत्रण मिलने वाला है, तो वहाँ आपको विदेश में आपको अच्छी सफलताएं नजर आएगी। धर्म पर आस्था बनी रहेगी। धार्मिक कार्य होंगे आपके द्वारा, धार्मिक यात्राएं होंगी, लेकिन वो सुख में होगी, उत्तम होगी। धर्म के प्रति आपकी आस्था और बढ़ेगी। आपको आने वाले समय में भाग्य पूर्ण रूप से सपोर्ट देगा और आप भाग्य का पूरा साथ ले पाएंगे। 10th हाउस पिता का होता है, राजकीय कार्य का होता है, कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र के अनुसार आपका 10वां भाव पिता का सुख उत्तम बता रहा है। पिता के द्वारा आपको कोई बहुत बड़ी संपत्ति विवाद
या पैतृक संपत्ति का विवाद या किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है उसमें सॉर्ट आउट होने का पूरा पूरा योग बन रहा है 2026 में। तो 10वें भाव कर्म के अनुसार भी आपको फल मिलता है। तो अच्छे कार्य करने हैं, सहयोग की भावना रखनी है, दीन दुखियों की सेवा करनी है, मंदिर में आपको समय समय पर आपको हाजिरी देनी है, समय समय पर आपको दान पुण्य करने हैं। तो कर्म के अनुसार भी आपको फल मिलेगा। राजकीय कार्यों में कई दिनों से आपको परेशानी तकलीफ चल रही थी, राजकीय कार्यों में आपको विशेष सफलता ही नजर आएगी 2026 में। कोई मुकदमा या कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको विजयश्री मिलेगी। 11th हाउस लाभ का होता है, व्यापार का होता है। तो लाभ ज्यादातर आपको व्यवसाय का बता रहा है। लाभ आपको व्यवसाय में विशेष सफलता मिलती हुई नजर आई है। 2026 में 2 से 3 बार आपको अचानक धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे। कोई अचानक आपका कोई कार्य या किसी को पैसा दिया हुआ है तो आपको अचानक वो लाभ देगा, अचानक आपके पास पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये लाभ अचानक भी योग बता रहा है। और लाभ आपका व्यवसाय के कारण, सर्विस से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या किसी भी प्रकार का आप गवर्नमेंट कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो आने वाला समय 2026 आपके लिए बहुत बुलंदी है। लाभ का क्षेत्र, लाभ का। अब आय क्षेत्र में, व्यय क्षेत्र में देख लेते हैं। 12वां भाव खर्च का होता है। भौतिक सुखों पर आपका खर्च ज्यादा होगा। कई बार भौतिक सुख पे पैसा खर्च करने के कारण आर्थिक स्थिति में परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। साल के मध्य में और साल के लास्ट में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। अत्यधिक खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति, उसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति के लिए बता रहा हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। भौतिक सुख पे, जमीन जायदाद, मकान, वाहन के ऊपर पैसा खर्च होगा, सौंदर्य प्रसाधन पे खर्च होगा। तो आने वाले समय के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी यही बरतनी है कि अत्यधिक खर्च ना करें। समय के साथ में आपको चलना है, समय के साथ में आपको खर्च करना है, जिससे आपकी 2026 आपकी बुलंदी और अच्छी हो। आखिर में 2026 तुला राशि काल पुरुष की राशि रहती मानी गई है। बहुत बड़ा उसका स्वामी शुक्र है, जल तत्व की राशि है। तो बहुत बड़ी इसमें धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा ली जाती है इसमें। तो धैर्य के कारण ही आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा, जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकेगा। पद, पैसा, प्रतिष्ठा आपको खूब मिलेगी। किसी भी, याद रखिए, अनजान या जाने में आपको किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना पड़ सके तो थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, उस पर थोड़ा सा समय लीजिए, 1 दिन 2 दिन का। उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है। वो डिसीजन आप यदि जल्दबाजी में डिसीजन लेके हाँ या ना तो आपने दे दिया तो आपको परेशानी का कारण बन सकता है। तो ये आपको बहुत बड़ी सावधानी आपके लिए 2026 में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपके लिए होगा। तो आपको सावधानी यही बरतनी है। कोई भी डिसीजन, किसी भी प्रकार का लेख या किसी भी प्रकार का साइन, सिग्नेचर आपको करना है तो सोच समझ के आपको करना है। इसमें थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। तो बिल्कुल 2026 तुला राशि इज द बेस्ट। और आने वाला समय 2026 11 महीने आपके लिए बहुत बड़ी बुलंदी लेके आया है। 11 महीने शेष बचे हैं, जनवरी माह बीतता जा रहा है। तो फरवरी माह से आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छी सफलता, अच्छी खुशखबरियाँ, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन अभाव जो चल रहा था वो समाप्त होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, नया वाहन का भी योग बन रहा है। आप नया वाहन भी बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं। तो 2026 तुला राशि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नेम और फेम आपका चलेगा। धन्यवाद। ये वीडियो, ये वार्षिक फल आपको अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय माता दी जरूर लिखेंगे, ये जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, आशीर्वाद।